सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ योर फ्रेंड भूषण एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशंस में कि ग्राफ्स पे जो एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ्स था, जिसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस कराए थे। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और बाकी सारे वीडियो को देख के आइए, आपको समझ आएगा, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्राफ्स को हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे let's see how to draw graphs। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि पहले हम देखेंगे ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, राइट। यूनिफॉर्म मोशंस की हमको ग्राफ देखनी है पहले। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होती है माय फ्रेंड, वेलोसिटी होती है कांस्टेंट, राइट। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। मतलब कोई भी बॉडी क्या होता है ना, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो इसमें यूनिफॉर्म मोशंस में हम लोग देखेंगे पोजिशन टाइम ग्राफ, ठीक है, पोजिशन टाइम ग्राफ। फिर देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, इसमें दो ग्राफ्स हम देखेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको बनाते कैसे हैं, राइट। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन से बात करेंगे, उसमें भी देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ देखेंगे उसमें। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसमें हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें भी देखेंगे, राइट। फिर पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे, फिर देखेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये सारी ग्राफ्स हम सीखेंगे कि कैसे इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है, ड्रॉ कैसे करेंगे। तो आई होप कि आप इसको लिख चुके हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ, राइट। तो पोजीशन टाइम ग्राफ, अरे लाइट क्या है पुत्र यार। पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। तो उस केस में हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ को कैसे देखेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि कोई पार्टिकल है यहाँ पे एक्स नॉट पे, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज ऑरिजिन और दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पार्टिकल यहाँ पे शुरुआत में टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर, मतलब शुरुआत में कहाँ एक्स नॉट पे था, और ये मान लेते हैं इसको मूव कर रहा है इधर कितने का स्पीड से, वेलोसिटी से v से मूव कर रहा है, और किसी टाइम टी पे, टाइम टी इज इक्वल टू टी पे इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स है। तो ये वाली दूरी कितना होगा माय फ्रेंड, v इंटू टी, है ना, वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन है तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम टी, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। तो इस यहाँ से यहाँ तक दूरी v नॉट है। देखो आप समझो कि ये वाला दूरी v नॉट है और यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ कितना है, x है। तो इस x को क्या लिखेंगे, x इज रिटन एज एक्स नॉट प्लस वी टी, नहीं लिख सकते हैं, ई डिस्टेंस और ई वाला, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये x निकल गया। तो अगर इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहते हैं आप, ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे आप तो कैसे होगा, इसको जस्ट आप कंपेयर कर देंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है। ये क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन है, और जस्ट ऊपर वाला जो इक्वेशन लिखा गया जस्ट इसी के जैसा ही तो है। y के जगह पर यहाँ पे x दिख रहा है, c के जगह पर x नॉट है, v इंटू टाइम, यहाँ पर x के जगह पर m है, मतलब x का कोफिशिएंट m है, और यहाँ पर t का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे v है। तो हमको यहाँ पे जो ग्राफ बनाना है ना, उसमें हमको ग्राफ बनाना है xt कर्व। xt कर्व का मतलब क्या हुआ, पोजीशन और टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब क्या हुआ, x और t में हमको रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा कि x और t में क्या रिलेशन है। तो x और t में जो रिलेशन हमको यहाँ से जो मिल रहा है वो सिंपली मिल रहा है क्या, कि दिस इज स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा इसका कुछ यहाँ से ऐसे शुरू होगा और x नॉट होगा ये यहाँ पे। जैसे आपको ये देखिए, आप समझ आ रहा ना इसको,
कि c क्या है, c इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। तो यहाँ पर c का जो काम कर रहा है x0 है, x0 इज व्हाट, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, और y एक्सिस पे हमने x को लिया है और यहाँ पर x एक्सिस पे हमने किसको, टाइम को लिया है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन। तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है यूनिफॉर्म मोशन का कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर x0 0 होता, x0 क्या होता, यहाँ पर x0 अगर 0 होता तो x इज इक्वल टू होता है vt, और इसका ग्राफ कैसे होता, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर कैसा होता, x इज इक्वल टू अगर vt होता, v इंटू टी, तो इसका ग्राफ कैसे होता, यहाँ शुरू से ऑरिजिन से होता है, राइट। ये x था और दिस इज t। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए पोजीशन टाइम ग्राफ, मिटा दे इसको। अब देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वीटी कर्व हमको देखना है। तो जैसे ही कोई भी ग्राफ अगर आपको बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपको देखना होगा कि वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन है, और यहाँ पर कौन सा मोशन के लिए, इन यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हमको देखिए। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कुछ यहाँ पे वी टी कर्व बनाते हैं, दिस इज टी और दिस इज व्हाट, वी, राइट। तो अगर आपको पता है कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी तो होती है कांस्टेंट, क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मतलब टाइम कितना भी बढ़ा दो वेलोसिटी तो वही रहेगी। अगर मान लो कोई पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है आगे के स्पीड से, तो हमेशा क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव करते रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन यही तो होता है ना, टाइम बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा सिंपली क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे इसके ड्रॉ कर देंगे, राइट। सो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। आप देखो ना, यहाँ पर इस टाइम पर भी वेलोसिटी यही मिलेगा, इस टाइम पर वेलोसिटी यही मिलेगा, मतलब टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी क्या हो रहा है, मतलब वही रह रहा है, तो मतलब चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यहाँ पे हो गया, इसको मिटा दें, ओके। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग देख लिए। अब हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो देखो पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के देख लिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई पार्टिकल टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ऑरिजिन पे था, ठीक है, और इधर मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से। एक्सेलरेशन कितना है, ए है, और इनिशियल स्पीड कितना है, यू, राइट। इनिशियल स्पीड कितना है, यू से। तो इनिशियल स्पीड यू से मूव कर रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है पार्टिकल, और किसी टाइम टी इज इक्वल टू टी पे पार्टिकल कितना, यहाँ पर एक्स पे आ गया। टाइम टी इज इक्वल टू टी पे पार्टिकल कहाँ पे आ गया, एक्स पे आ गया। सो दिस एक्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर एक्स को लिखेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या लिखेंगे वो, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। होगी कि नहीं होगी, होगा ना भाई। यहाँ पर यू है कांस्टेंट, यू इनिशियल स्पीड है, राइट, और ए एक्सीलरेशन है, और टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर, और यहाँ पर टाइम टी पर एक्स कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट इज रिटन एज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पोजीशन और अगर टाइम का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो देखो यहाँ से हमको जो रिलेशन मिल रहा है टाइम और एक्स में, जो रिलेशन मिल रहा है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा ग्राफ जो होगा वो पैराबोला होगा, राइट। तो इसका ग्राफ जो होगा इस तरह से कुछ पैराबोला होगा, इस तरह से कॉनकेव अपवार्ड होगा, राइट। लेट मी, यहाँ से कुछ कॉनकेव अपवार्ड होगा इस तरह से, राइट। और कॉनकेव अपवार्ड होगा, और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ए क्या होगा, पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो अगर इस पॉइंट पे पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, अगर इस पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे, तो दिस इज मान लेते हैं θ1, तो tan थीटा का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, और फिर इस पॉइंट पे जो अब tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो देखो भाई ये दोनों केस में, इस केस में थीटा का वैल्यू ज़्यादा है और इस केस में थीटा का वैल्यू कम है। मतलब इस पॉइंट पे tan थीटा का वैल्यू क्या है, लेस दैन tan थीटा का वैल्यू t2 है।
मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी v1 होगा v2 से क्या होगा, कम होगा। तो अगर वेलोसिटी, सॉरी नीचे नहीं दिख रही है, वेलोसिटी v1 लेस देन v2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ग्राफ उस तरह से जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी बढ़ता है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर से इसको ड्रॉ कर देते हैं कि यहाँ पे t है और दिस इज़ x है। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कुछ कॉनकेव अपवार्ड की तरफ होगा, a ग्रेटर देन 0 का केस है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, मिटा देते हैं। आप इसको लिखो, अगर a नेगेटिव होगा, a अगर नेगेटिव होगा मतलब एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हुआ तो मेरा ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से होगा, राइट, a लेस देन 0। इस तरह से ग्राफ क्यों होगा बताते हैं। देखो, अगर इस पॉइंट पे, ठीक है, इस टाइम t पे अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे तो यहाँ पे जो स्लोप निकलने वाला है, सॉरी इस थीटा जो बनने वाला है, यहाँ पर जो थीटा बनने वाला है θ1, और यहाँ पर फिर अगर आप स्लोप निकालेंगे तो देख रहे हैं कि नहीं क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम इस तरह से ग्राफ टाइम बढ़ रहा है इस तरह से क्या हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है। यहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगा और यहाँ पे क्या होगा, स्लोप कम होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगा, x के साथ जो होगा ये थीटा की वैल्यू कम होगी ना, ये θ2 है और दिस इज θ1। तो tan θ2 का वैल्यू जो होगा लेस देन है tan θ1 का वैल्यू। और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप देता है हमको वेलोसिटी, तो यहाँ पर v2 जो होगा लेस देन v1। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी घट रही है, तो वेलोसिटी घट रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी घटता है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी बढ़ता है। तो इस केस में वेलोसिटी घट रहा है, इसलिए ग्राफ कुछ इसका ऐसा होगा। आप लिख लो इसको और फिर से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ फिर से। तो अगर a नेगेटिव होगा, याद रखना इसको, तो इस तरह से कॉनकेव डाउनवर्ड की तरफ होगा, और a पॉजिटिव होगा तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, राइट। आप समझ पाए चीज़ों को, इसको मिटा दें, ठीक। अगर यहाँ से मान लेते हैं कुछ कि पार्टिकल अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, x0 पे था, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ पे था, x0 पे था, और फिर टाइम t इज इक्वल टू t पे यहाँ पे x पे आ गया। तो x को आप क्या लिखेंगे, यहाँ से x क्या है, x कोऑर्डिनेट यहाँ से पूरा वाला दूरी है, x0 प्लस दिस दूरी। तो ये वाला दूरी को कैसे निकालेंगे, और एक्सेलरेशन a से चल रहा है और u भी चल रहा है, इनिशियल स्पीड u है और एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट a है। तो यहाँ पर e वाला दूरी जो निकालेंगे, यहाँ पर e वाला दूरी जो होगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो आप, दिस समझ पा रहे हैं। तो ये वाला दूरी निकल गया। तो पूरे s को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू x0 प्लस ये वाला दूरी लिखेंगे, तो ये कितना होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। तो अगर इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसका जो ग्राफ होगा यहाँ पे हम कुछ कर देते हैं, कुछ मेरा इस तरह से होगा, ठीक है। इनिशियली कितने दूरी पे है, x0 पे दूरी पे है, टाइम t इक्वल टू पार्ट, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ, मिटा दे इसको, चलिए। तो पोजीशन टाइम ग्राफ इसमें देख लिए फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, मतलब वहाँ एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे। अब देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो यहाँ पर देखो भाई, तो हमको देखो जैसे ही ग्राफ हमको ड्रॉ करना है ना, तो वेलोसिटी और टाइम में हमको रिलेशन पता करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के वेलोसिटी और टाइम में जो रिलेशन है u प्लस at, कुछ ऐसे होता है ना, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो कुछ रिलेशन ये होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ पर इसको भी अगर कंपेयर करोगे तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, जस्ट ये भी क्या स्ट्रेट लाइन है और ये भी क्या होगा, यहाँ से जो ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। तो यहाँ से इसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, टाइम t है और यहाँ पे v है, u क्या है यहाँ पर, इंटरसेप्ट c का काम कर रहा है, u यहाँ पर c का काम कर रहा है, a यहाँ पे क्या काम कर रहा है, स्लोप का काम कर रहा है, और t यहाँ पर x एक्सिस है, देखो यहाँ पर t x एक्सिस और y एक्सिस की जगह पर v है, राइट। तो इसका ग्राफ जो होगा कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे, और e क्या होगा, दिस इज u, ठीक है। और इसका u है और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर आप tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आएगी ना, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है हमको एक्सेलरेशन, समझ गए, राइट। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो क्या होगा, तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो और इनिशियल स्पीड पॉजिटिव हो तो यहाँ पे मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, दिस है ना, v इज इक्वल टू u माइनस at। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो u क्या है यहाँ पर, u दिस इज v है और यहाँ पर टाइम t है, और यहाँ पर e जो होगा u इंटरसेप्ट,
इस तरह से ग्राफ बनेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? मिटा दे इसको। चलिए, अगर यू यहाँ पर, ठीक है, अगर यू भी नेगेटिव है, यू भी क्या है, नेगेटिव है, यानी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, लेस देन 0 आ जाए, और ए लेस देन 0 है और एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, तो मेरा ग्राफ जो होगा कुछ ऐसे बनेगा, v है और ये टाइम t, तो u नेगेटिव है ना, तो नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ शुरू करना पड़ेगा, और a पॉजिटिव है, तो मतलब स्लोप इसका क्या होना चाहिए, यहाँ पर tan का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अगर u भी नेगेटिव है और a भी अगर नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, दिस इज़ v और दिस इज़ टाइम t, तो मेरा ग्राफ कुछ बनेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर u नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन 0, यहाँ पर स्लोप निकालोगे तो दिस इज़ द वे ऑफ हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ्स, राइट। कैन इरेज दिस, ओके। तो यहाँ से पता चला कि कैसे इसमें ग्राफ्स को हम लोग ड्रॉ करेंगे। चलिए अब देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ for uniformly accelerated motion। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, एटी कर्व देखेंगे, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ से जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, दिस इज टाइम t और दिस इज a, तो हमेशा इस तरह से बनेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना। तो ये हो गया मेरा एटी कर्व, राइट। तो चलिए इसको यहाँ पे आप, आई होप कि यहाँ पे अब तक समझ पाए चीज़ों को। तो इस वीडियो में हमने देखा कि ग्राफ्स को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के साथ।